हेलो एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी के 10 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी 10 मार्क्स का आएगा है ना अभी पटवारी में। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे पिछले बार। तो पहला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। जहाँ समानता के कारण, ठीक है, समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, किसी वस्तु में अन्य वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, उसी को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो पहला क्या दिया है, कहरी सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सकी हो ही कि नाही। दूसरा है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है। तीसरा है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। फिर चौथा ऑप्शन दिया है, पाए महावर दैन को नाइनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावारी एड़ी मिड़ती जाई। तो इसमें हम लोग को भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण क्या है, तो भ्रांतिमान अलंकार हम लोग देख लिए हैं, है ना, जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए। तो इसका ऑप्शन क्या है जाएगा, डी आंसर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, बताइए कितनी मात्रा होती है। ये पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा 13 11 13 11। ठीक है, ये तो दोहा छंद की बात हो गई, 13 11 13 11। और सोरठा में क्या होता है, तो 11 13 11 13। ठीक है, ये भी याद रखना। दोहा का देखे हैं 13 11 13 11, सोरठा का है 11 13 11 13, और चौपाई आ गया तो क्या हो जाएगा 16 16 16 16। ठीक है, तो ये हो गया छंद, सोरठा और चौपाई का। छंद का क्या है, दोहा छंद का 13 11 13 11, सोरठा का है 11 13 11 13, और चौपाई का है 16 16 16 16। ठीक है, अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अउपसर्ग युक्त है। तो ये दिए हैं ऑप्शन क्या है, अचेत, अचेत, अथाह, अबेर और उपयुक्त सभी। तो अउपसर्ग युक्त कौन सा है, देखो अधन चेत, ये भी अचेत होगा, चेत का अर्थ होता है, था का होता है, बेर का होता है, अर्थात क्या है, सभी अउपसर्ग युक्त हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, उपसर्ग उपयुक्त सभी, अउपसर्ग सभी हैं, अचेत भी है, अथाह भी है और अबेर भी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है। तो कौन सा है तद्भव शब्द, यहाँ पे देखो व्यापम इसका आंसर पंखशीलिया है, लेकिन तद्भव शब्द तो बाघ भी होता है। फिर 6 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो कंज का पर्यायवाची क्या होता है, सबसे पहले देखो तो क्या होता है, कमल होता है, ठीक है, पुष्कर होता है, ये सारे कंज के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अमृत भी कंज का पर्यायवाची नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है और मदिरा भी नहीं है, और नहीं ही पूछा है, अर्थात इसका आंसर तो ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन तीनों को नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको व्यापम क्या किया था, विलोपित किया था। तो कंज का पर्यायवाची कमल होता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, इसीलिए इसका ये क्वेश्चन क्या हुआ था, विलोपित हो गया था। फिर 7वां क्वेश्चन है, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह, ठीक है, यहाँ पे बोला ना यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो किस प्रकार का सर्वनाम है, यह को बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग नीचवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसमें हम लोग
निजवाचक में क्या देखते हैं, स्वयं को, है ना, अपने आप, खुद, ये सब का बोध होता है। निश्चय में क्या होता है कि यह है, ये है, ऐसा बोलते हैं ना। संबंधवाचक में जैसा वैसा, ठीक है, जैसा वैसा आ गया, जिसको उसको, ये सब क्या होता है, संबंध वाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक हमें कुछ भी चीज़ निश्चित पता नहीं है तो हम लोग कुछ का प्रयोग करते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, ये सारे का बोध करते हैं तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक है। हमको क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, यह, तो यह क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गों के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2, 3 या 4। तो वो बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए, 2। कौन कौन से भेद होते हैं, 2? तो पहला है आपका अघोष और दूसरा है घोष, ठीक है। पहला घोष और दूसरा अघोष, तो ये 2 हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना है। तो पहला है, इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है। तो ये तो शुद्ध है ना, शुद्ध वाक्य है। फिर दूसरा है, वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता है, पढ़ाता है, ये भी सही है। फिर तीसरा है, तुम्हारे पिताजी को आने दो, तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। तो ये क्या है, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से यड़ संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है। ये हमें संधि दे दिया है, संधि, अब इसमें बताना है कि यड़ संधि कौन सी है ये। तो पहला क्या दिया है, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। देखो इसमें अ या आ के साथ क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है ना, अ या आ के साथ क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ है और ये अ है, तो क्या बना है, अ, है ना। तो ये क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ है, तो ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। अब दूसरा है महाधन उत्सव, महाधन उत्सव क्या है, महोत्सव, महोत्सव। तो देखो यहाँ पे भी आ है, आ का किससे मेल हुआ है, ऊ से मेल हुआ है, ठीक है। तो क्या बन गया है, ओ बना है ना। और ये कौन सी संधि होगा, आ का जब ऊ से मेल होगा तो ओ बना है यहाँ पे, है ना। और ये कौन सी संधि होगी, ये गुण स्वर संधि होगी। फिर तीसरा है मनु धन अंतर। तो देखो यहाँ पे ऊ का अ से मेल हुआ है तो क्या बना है, व मिला है। और यही किसका गुण है, ये यड़ स्वर संधि में होता है, ऊ अ के साथ मिलता है तो व बनता है। जिसमें भी य, र, ल, व ये बनते हैं उसमें वो कौन सी संधि होती है, वो यड़ स्वर संधि होती है, ठीक है। और वधु धन उत्सव, तो ये ऊ धन ऊ धन ऊ, जो समान स्वर के साथ मेल होता है, ऐसे क्या होता है, बड़ा ऊ बन गया है ना। तो समान स्वर के साथ जब मेल होता है तब कौन सी संधि बनती है, तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो हम लोग चारों देख लिए। तो इसका आंसर यड़ स्वर संधि पूछा है तो क्या है, ये है मनु धन अंतर, मनवंतर, ये क्या है, गुण स्वर संधि है, ठीक है। थैंक यू। ये 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको पसंद आई होगी तो ये वीडियो लाइक करना। इसके बाद हम लोग और भी जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें हिंदी आए हुए हैं उसके प्रश्न और भी सॉल्व करेंगे, और साथ ही जितने भी पटवारी में और क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 में, 2016 में, उसको भी देखेंगे। थैंक यू।